आपकी जो मस्जिद की कमेटी है अल्हम्दुलिल्लाह इसका बड़ा अहम रोल रहा इसमें, इस पूरी महफिल को सजाने में। आज आखिरी शब महफिल की इंशाअल्लाह शेर खान कलंदरी ने जो मेहनत की वो तो आप लोगों के सामने बताने की जरूरत नहीं है। और एक मोमिन गणेश चिश्ती कलंदरी है ना, मोमिन हर गुलाम हुसैन मोमिन है ना, उससे न जात पात पूछिए, बस जो दरे जौहरा पे आ गया वो हमारा। जब आका हुसैन ने करबला में जात नहीं पूछी तो तुम्हारी क्या औकात है किसी की जात पूछने। मैं करबला का वाकया यहीं से शुरू करता हूं, एक छोटा सा। करबला के एक ऐसे शहीद हैं जो आग परस्त, जब उन्होंने आका हुसैन अलैहि सलाम को देखा और अपनी जान का नजराना दिया। लंबा वाकया नहीं करूंगा क्योंकि मुझको बातें कुछ और करना है, करबला सुनाने के लिए है। मेरी करबला थोड़ी अलग है, इनकी थोड़ी अलग है, इनकी थोड़ी अलग है, सबका अपना अपना मिजाज होता है सुनाना है। मगर ये सब तहकीके करबला है, हम लोगों तो बस जो पीर ने बताया वही बताते हैं। मां के बोलने पर 4 दिन के दूल्हे ने करबला में आका हुसैन अलैहि सलाम के लिए जान का नजराना किया। 4 दिन के दूल्हे ने। बीबी रोकती रही कि मेरी सास बूढ़ी है, आप अगर शहीद हो जाओगे तो हम दोनों की किफालत कौन करेगा, कौन पालेगा हम लोग। मगर जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामला पेश आए थे, मुबाइले वाले दिन ईसाइयों ने चेहरा देखकर समझ गया कि ये सच्चे, और अपनी हार को मान लिया पंजतन पाक के चेहरे को देखकर, है ना। मगर याद रखने एक बात कि करबला में वही मुसलमान थे जिन्होंने चेहरों को भी देखा, प्यासे नन्हे अली असगर को भी देखा, जवान अली अकबर को देखा, सरकारी कासिम को देखा, मुकम्मल घराना बनु हाशिम का था। देखकर भी जो अपनी हार नहीं माने वो मुसलमान थे, और जिन्होंने देखकर हार मान लिया वो ईसाई। फर्क बता रहा हूं मैं आप लोगों को, फर्क बता रहा हूं। जब गर्दन कटी, यजीदी जो गर्दनें नेजों पर बुलंद कर कर माल और जर की लालच में लेकर जा रहे थे। ये जुमला बड़ा खामोशी से सुनना, और ये गणेश की तरफ से मैं जवाब दे रहा हूं। यहां जितने मुसलमान आपको लगता है नहीं है, जो हुसैनी है, अगर वो आपके नहीं है तो बाबा जान के। वो गर्दन यजीदियों ने सारी गर्दनें ले ली, एक गर्दन उस मां को रिटर्न दे रहे हैं क्योंकि उस गर्दन की कीमत कुछ मिलने वाली नहीं थी। वो एक आग परस्त की गर्दन थी, वो मुसलमान नहीं था जो आका हुसैन की मोहब्बत में शहीद हो गया। उसकी मां ने कहा कि जो हुसैन पे सदका करते हैं वो वापस नहीं लेते, गर्दन को वापस फेंक दिया। उस गर्दन को वापस नहीं लिया मां ने, ये कहकर फेंक दिया कि जो हम आले रसूल पे सदका करते हैं वापस नहीं लेते। तुम गणेश की मोहब्बत की तुलना नहीं करना। अगर आप 100 कुर्सी लगाओगे मुसलमान होके, गणेश एक कुर्सी सही करेगा, आपके बराबर का सवाब का हकदार होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझ तक अगर कोई बात पहुंचेगी और वो आप लोगों की अगर कहीं खामी गलती नजर आएगी तो खुदा की कसम इससे बड़े मजमे में मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि हुसैनी मोहब्बत का पैगाम देता है, नफरत का नहीं। हमारा मकसद है कि हम सब एक, जिसने या हुसैन का नारा लगा दिया वो मेरा है। याद रखना, कहीं का शेर हमें प्यारा नहीं, नजब की गली के कुत्ते को सलाम। तो ये फिरकों में मत बांटो यार, वही मौलवी वाली स्टाइल, क्या फायदा। हाँ, हम हुसैनी है ना, हमारा तो मकसद है कि आका हुसैन के नाम पे सबको एक करना। मैं तो हमेशा बोलते आया हूं कि फिरकों से बाहर निकले, मसलक छोड़े, हुसैनी सुन्नी बने, आए हमारा हो जाए, हम तो तैयार है गले लगाने के लिए। वो बोलेगा कि मैं मसलकों में रहूंगा, फिरके बंदियों में रहूंगा, तो हमारा नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह के नबी ने जिस एक फिरके की जन्नत की बशारत की है, उस फिरके की बशारत के बारे में एक चीज ये भी बताया है कि मेरी
अहले बैत कश्ती नूह है, जो उसमें सवार हो गया वो जन्नती, यानी जो पंजतन पाक का हो गया वो जन्नती। अब आप पता लगा लो कौन सा फिरका पंजतनी है। कसम खुदा की हमारे सिवा और कौन सा, हम लोगों के सिवा कौन है पंजतनी? तो जो आले नबी की कश्ती में सवार है वही तो हुसैनी सुन्नी है ना। तो हम सब अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी सुन्नी। और यहां पर भी आने के बाद अगर आप किसी को ताना कशोगे, किसी को दिल दुखाओगे, जो हुसैनियत का काम बड़े दिल से कर रहा है ना, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं। दूसरी बात, आपके इलाके में मौला अब्बास का अलम बैठ गया, सुभान अल्लाह, मौला अब्बास अलमदार का अलम बैठ गया। इस पर भी मैं कुछ बातें करूंगा, बातें करने के लिए ही आया हूं, है ना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताजिया शरीफ बैठ गई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब्बास के अलम से अगर किसी को तकलीफ है कि यहां नहीं बैठना चाहिए, तो पहले वो ये सोच ले कि वो चीज है क्या। क्यों मालूम है? याद रखना, चमड़ा चाहे जिस जानवर का हो, अगर उसकी चप्पल बना दी जाए और मेरे नबी के पैर से अगर वो लग जाए तो नालैन शरीफ हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चमड़ा चाहे जिस जानवर का था, पाक जानवर का, नबी के कदमों से लगा तो नालैन शरीफ हो गया। मौलवियों ने यहां सजा लिया, कहां सजा लिया? यहां। बोले रसूल की नालैन है। अरे गधो, रसूल की नालैन यहां, और जो रसूल का जिगर है वो कहां जाएगा? जो रसूल की जान है वो कहां जाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको रसूल कहे अना मिन्नी मिलन हुसैन, मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे। क्या बात है? रसूल अपनी नालैन से नहीं है, रसूल अपने हुसैन से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस हुसैन के बारे में क्या कहो? हाँ, उस हुसैन की ताजिए से नफरत, रसूल के नालैन से मोहब्बत करने वालों, हुसैन के ताजिए से नफरत। रसूलुल्लाह के नालैन को सर पे सजाने वालों, रसूल के बेटे नवासे अब्बास के अलम से नफरत। बराबर नालैन की शक्ल बनाते हो, यहां लगाते हो, कोई भी मक्कार पलटी नहीं मार सकता इस बात से कि वो नालैन की शक्ल नहीं होती है, बराबर चप्पल की शक्ल होती है। और नबी का नालैन बोलकर यहां लगाते हो। अरे नालैन अच्छा है कि पंजा अच्छा है? पैर की चप्पल अच्छी है कि पंजा अच्छा है? क्या बात है? सुभान अल्लाह। हाँ, नबी जिसके पंजे को अपना पंजा कहे वो अब्बास है। अली जिसके पंजे को अपना पंजा कहे वो अब्बास है। सुभान अल्लाह। हुसैन जिसको अपना अलम दे दे वो अब्बास है। क्या बात है? हाँ, उस पर लिखा होता अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन। नालैन को 125 साल वाले सुन्नियों ने घरों तक पहुंचा दिया। अगर हम पैर की चीज छोड़कर रसूल के हाथ की चीज घर तक पहुंचाए तो तकलीफ हो रही है। क्या बात, क्या बात है? वाह 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 वाह। हाँ, बहुत खूब। अरे तुम्हारी औकात चप्पल में रहने की, तुम चप्पल में रहोगे। हम गुलाम हैं, हम तो हाथ चूम कर चले जाएंगे जब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तुम जिंदगी भर कदमों में रहोगे, तुम्हारी औकात वही है। फरिश्तों से ये कह के मैं जन्नत में चले जाऊंगा, हुसैन के कदमों के निशान ढूंढ रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल में क्या होता है, सोच का फर्क होता है। कोई जिंदगी भर कीचड़ में रहना चाहता है, आप गटर के कीड़े को साफ करके रेशम पे रख दो, फिर वो रेंगता रेंगता गटर में चला जाएगा। उसकी फितरत है, उसकी फितरत है ये। बिच्छू का काम है डंक मारना। एक छोटा सा ये जो वाकया बताने जा रहा हूं दिमाग में बैठा लो, जिंदगी भर हिफाजत में रहोगे इंशाल्लाह। गन्या कहा है? गन्या को सामने खड़ा करो। कहां मर गया रे? गणेश चिश्ती वारसी। अच्छा ठीक है, खबरदार अगर कोई उसको दोबारा कुछ उल्टा सीधा बोला, मुझको मालूम पड़ा तो उसकी खैर नहीं है। और याद रखना, हमारी दुआओं में रहो, दूसरी चीज में नहीं आना, नस्ल खराब हो जाएगी। हाँ, दुआओं में रहो सिर्फ हमारे। जो लोग हुसैनियत के लिए काम कर रहे हैं उनको किसी ने उल्टा बोला तो उसकी खैर नहीं। फिर चाहे वो रफीक हो, चाहे पप्पू हो, चाहे अब्बास हो,
चाहे लंबा काला आदमी दूर है, अच्छा ठीक है ना। याद रखना एक चीज, अगर कोई हुसैनी एक भी गुलाम की बुराई करे, याद रखना हमको यार की यारी से मतलब उसके फेल से नहीं। वो पहले क्या था हमको नहीं लेना देना, अभी क्या है वो उससे लेना देना, समझे। अगर गड़े मुर्दे उखाड़ोगे ना तो एक हमाम में सब नंगे निकलेंगे, फिर कोई भी अच्छा नहीं निकलेगा। सबके अंदर कहीं ना कहीं छेद है। बहुत बाढ़ थी, बिच्छू बह रहा था। कछुए ने बोला यार तू बह जाएगा, चल मुझ पे सवार हो, ये पानी जब तक शांत नहीं होता है मैं तुझको ये जो दरिया है या जो नहर है ये पार करा देता। बिच्छू उसकी पीठ पर बैठ गया, दोनों की गुफ्तगू होने लगी। जब जैसे पानी ठंडा हुआ, अनकरीब पार होने का वक्त आया, वो पहुंचा तो कछुए को बहुत जोर से ना शरीर दर्द हुआ। कछुए ने बोला क्या हुआ? बोले यार मैंने तुझको डंक मार दिया। बोले क्यों? किस लिए डंक मारा तूने मुझको? मैं तो तेरी जान बचा रहा था ना। तूफान था, बारिश थी, पानी था, तू बह जाता, कहीं चला जाता, मैं तो तुझको सेफ जगह पे लेकर गया। बोले क्या करूं यार, ये सब बात तो ठीक है मगर बिच्छू है ना, डंक मारना मेरी फितरत नहीं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी डंक मारना फितरत है। अभी तो शुरुआत है, हिसाब किताब बड़ा लंबा करना है। लोग बोलते हैं अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, अब ये नया पैटर्न, नया पैटर्न, नया पैटर्न। मैं इशारा दूंगा इंशाल्लाह आप लोग पहुंच जाओगे। मलका विक्टोरिया चली गई, ताज छोड़ गई। पहुंच गए, पहुंच गए। मलका विक्टोरिया चली गई, ताज छोड़ गई। जहां सबील अलम अब्बास की लगे उसके सामने मलका विक्टोरिया की छबील लग रही है। पहुंच गए बातों तक, उस ताज तक पहुंच गए ना। जिनको मलका विक्टोरिया के ताज से प्यार है वो अब्बास के अलम से मोहब्बत कैसे करेंगे? क्या बात है, बेशक बेशक। हाँ, अरे वारे मुसलमान, खुदा की कसम अगर तू करबला में होता तो यजीद के कहने में होता, अगर तू सिफ्फीन और जमल में होता तो माविया के साथ होता, तू कभी नहीं मौला के साथ होता। वाह अजब तमाशा इस्लाम तेरी तकदीर के साथ। गला हुसैन का काटा गया नारे तकबीर के साथ। ये मुसलमान है। नवासे रसूल की छबील, इलाके में ताजिया, अलम, उसके अपोजिशन में आया है। वारे मुसलमान, तुम बता रहे हो कि तुम किसकी औलाद हो, हम बता रहे हैं हम किसकी औलाद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हूर ने क्या बदला था? मेरी आवाज अगर आज के दौर के नाज़मी तक जा रही तो सुन ले, खारजी तक जा रही तो सुन ले। मैं बोल रहा हूं गुलाम अहले बैत। हूर ने नमाज नहीं बदली थी, हूर ने कुरान नहीं बदला था, हूर ने हज का तरीका नहीं बदला, हूर ने ज़कात का मामला नहीं बदला, हूर ने सिर्फ इमाम बदला। उधर जहन्नमी था, इधर आया जन्नती हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हूर ने सिर्फ इमाम बदला था, अलैहिस्सलाम हो गया। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये क्या है? किसको सिखा रहे हो? अरे जिनके खून हलाली हैं उनको हरामी नहीं बना सकते तुम, उनको हुसैन की मोहब्बत से दूर नहीं कर सकते। आना पड़ेगा तुमको इस तरफ ये बताने के लिए कि मेरी मां भी पाक है। वाह वाह वाह, सुभान। हम अपनी जगह से नहीं हिलने वाले। हम यजीद और यजीद के खानदान से मोहब्बत नहीं करते। हमारी सबील में उनके नाम लंगर वो सब नहीं चलता। हमारे नबी और आले नबी के मामलात है सब। बचपन से माँ ने सिखाया है, दाना अली से मिलता है, पानी हुसैन से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे पानी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अगर शबील बैठी है तो
तो सबको मालूम है कि हुसैन के दर का पानी। बेशक बेशक। बताने की जरूरत नहीं, नाम भी मत लिखो, खाली मटका रख दो और एक छोटा सा मंडप बना दो, लोग समझ जाएंगे हुसैन का सभी। अबे बेवकूफ, तू पानी का टंकर खड़ा कर दे और यजीद के नाम उसके बाप के नाम से लगा, कुत्ता नहीं पिएगा। बेशक, क्या बात है, वाह वाह वाह। कुत्ता नहीं पिएगा, कुत्ता। कोई भी आदमी अगर जिसको मालूम पड़ जाए कि यहाँ पर यजीद और उसके बाप के नाम की छबील है, अरे वो नस्ल आरामी होगा जो पानी पीने चला जाएगा। क्या बात है, बेशक हलाली प्यासा मर जाएगा मगर नहीं पिएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि हमको आदत है नबी के घर से खाने की, नबी के घर से पीने की। हाँ, कितना गिरोगे, कितना गिरोगे? अरे फिर नाम रखो ना अपने बच्चों के यजीद, यजीद के बाप से अपने बच्चों के नाम रखो, अपनी बेटियों का नाम रखो यजीद की मां से। शुरुआत तो करो। हमारे घर में तो हुसैन भी है, फातिमा भी है, जैनब भी है, अली भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम शुरुआत तो करो, हमको पता तो चले कि यहाँ कितना घर यजीदी है, कितना घर हुसैनी है। हुसैनियों की छबील बैठी, उसके सामने यजीदियों की छबील आ गई। वाह, मतलब ये पता चलता है कि यजीद मरा नहीं। मैंने इससे पहले कहा था यजीद जिंदा है। क्या हो रहा है मालूम नहीं? ये कुछ नहीं है। बाप बेटों में झगड़ा लगाएंगे, ससुर दामाद में झगड़ा लगाएंगे, बहन भाई में झगड़ा लगाएंगे। ये देखते हैं जब हम इनसे जीत नहीं सकते तो ये झगड़ा लगाना शुरू करते हैं। ये अंग्रेजों वाली चाल चलते हैं, डिवाइड एंड रूल। अलग करो, कामयाब हो जाओ। मगर याद रखना, सच्चा हुसैनी है ना, रिश्ता छोड़ देगा, हुसैनियत नहीं छोड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है जो यहाँ दरे हुसैन छोड़ना चाहता है? एक आदमी हाथ उठाए कि मैं दरे हुसैन से दूर हो जाऊं। अरे अब इस वक्त यजीदी भी होगा तो हाथ नहीं उठाएगा। हक बात है, हक बात है। वो भी अपने हाथ को नीचे रखेगा, पता ना चल जाए कि मेरी माँ का फोल्ड ओपन हो जाए, हाथ उठाएगा नहीं। कौन है दरे हुसैन छोड़ना चाहता? मगर याद रखो, मुंह से हुसैन नहीं मिलेंगे। आका हुसैन को पाने के लिए इसका पाक होना बहुत जरूरी है। हुसैनियत के लिए दिल का पाक होना बहुत जरूरी है। अहले बैत की मोहब्बत इतनी आसान नहीं। आप लोगों को मालूम है, एक ताजिया शरीफ तोड़ी गई है, एक ताजिया शरीफ तोड़ी गई। ये जुमला रिकॉर्ड कर लो, जवाब दे रहा हूं। एक ताजिया शरीफ तोड़ी गई, औरतों को करबला से भगाया गया, ये बोलकर के मां जैनब ने अपने बालों से पर्दा कर लिया। तुम्हारा क्या काम है? मां जैनब के गुलामों को करबला से इसलिए भगाता है कि कहीं मां जैनब का रूप न ले लें। जैनब ने जब खुतबा दिया ना यजीद के दरबार में, तो यजीद ने बोला जल्दी से अजान दिलवा दो। जैनब का खुतबा सुनकर बेनमाजी भी अजान देने लगी। क्यों? क्योंकि अली के लहजे में बोल रही थी ना। अगर औरत करबला समझ जाए तो खुदा की कसम 100 मुनाफिकों पे वो अकेली भारी। क्या बात है, बेशक बेशक। अगर औरत का करबला जाना मना है, तुम रोक रहे हो, तो खाली करबला से क्यों रोकते हो? फिर इतनी जगहों से रोकना पड़ जाएगा कि तुमको भारी पड़ जाएगा। इनका तो मकसद ही यही है कि ना ये करबला देखें, ना इनको तारीख पता चले, क्योंकि औरत का दिल सबसे नरम होता है, हल्की सी बात पे रोने लगती है। एक नम बात मालूम पड़ जाए तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। औरत को मालूम पड़ जाए ना कि करबला में नबी के बच्चों के साथ मुसलमानों ने क्या किया था, तो खुदा की कसम मर जाएगी, अपने बच्चे को यजीदी खेमे में नहीं जाने देगी। यजीदी मुल्ला से मिलने नहीं देगी, नासबियत की तरफ जाने नहीं देगी, खारजियत की तरफ जाने नहीं देगी। अपने बच्चे को औरत मुकम्मल हुसैनी बनाएगी, बेशक बेशक। मुकम्मल अली वाला बनाएगी, मुकम्मल हुसैन वाला बनाएगी। अपने बच्चे को पकड़ के लाके ताजिया शरीफ के पास खड़ा कर देगी, अपने बच्चे को खुद ताजियादार बनाएगी। उसको अगर मुकम्मल पता चल जाए कि करबला में हुआ क्या था। औरतें करबला जा रही हैं, मौलवी पर्दे का लिहाज रख के, अबे तेरी औरत भाग रही, उसको रोक। करबला जाने से औरतों को रोक रहे।
हाँ? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से ताजिया निस्बत की जाती है। क्या की जाती है ना? अच्छा, जो हमारा यकीदा है, जो हमारा ईमान है कि यही है कि हमने जो नीयत कर ली वो कबूल हो गई। क्या चालू है? दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। क्या? अरे मुसलमान है, दावतुल रसीदा खा के भागे हुए हैं। देखो एक जगह लगाओ कहीं। हाँ। अब अगर ताजिया शरीफ बनी है तो किसकी निस्बत से बनी है? किसकी निस्बत से? जोर से बोलो। नबी की नालैन को नबी से निस्बत दो तो घरों में फोटो लग जा रहे हैं, माथे पे सजाया जा रहा है। अब अगर हुसैन पाक की ताजिए को हुसैन पाक की निस्बत से रखा गया, उसको कोई तोड़ दे, आप बताओ कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मैं बताता हूं कैसा लगेगा। ये वही दौर के यजीदी हैं जिन्होंने हुसैन पाक को कत्ल किया। इस दौर में आका हुसैन की ताजिया बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बेशक। ये ताजिया जो तोड़ा है मौलवी, और तूने जो रोका है औरतों को करबला जाने से, खुदा की कसम वो कमजोर लोग थे, 2-4 लोग रहेंगे बेचारे, जहां तूने ताजिया तोड़ दिया। तेरी माँ ने दूध पिलाया तो लेबर कैंप में आके तोड़ के दिखा। तेरी माँ ने दूध पिलाया तो खपोली आके तोड़ के दिखा। जहां हुसैनी सेना है वहां तुझको मालूम पड़ेगा यजीद की औलाद के हुसैन के बच्चे कैसे। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जहां 2-4 बेचारे हुसैनी कमजोर हैं, वहां ये यजीद की औलाद दादागिरी दिखा रहे हैं, ताजिया शरीफ तोड़ रहे हैं। हाँ? अरे तुम वही मुल्ला लोग हो ना जो करबला में आका हुसैन को कत्ल करने का फतवा दिए थे। दरूद शरीफ पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि। क्या करूं? बयान करूं कि यही सब देखूं? सुनना है ना? आगे बातें बहुत कुछ हैं, आप लोगों के लिए आया हूं। खिचड़ा नहीं खाऊंगा चलेगा, मगर जिसके लिए आया हूं तो बोल के जाना जरूरी है ना।